हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। आइए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट में या तो हमारा मूलधन पूछता है, या फिर वर्ष, या फिर हमारा साधारण ब्याज, या हमारा रेट पूछता है। तो इस सवाल में हमारा अर्जित ब्याज पूछा है, यानी इसका ब्याज कितना होगा। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हमारा समय जो होता है 2 ईयर, और हमारा जो 3% रेट दिया है, तो आर दिया है हमारा 3%। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत ब्याज हमारा कैसे निकलेगा, आर इंटू टी, यानी कि 2 × 3 बराबर 6% हमारा जो होगा वो प्रतिशत ब्याज होगा। और हमारा मूलधन दिया है 2250 रुपये। तो इस तरह से हम 2250 रुपये का 6% निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे एक जीरो कट गया, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, और 5 दूनी 10, और 2 तिहाई 6। तो इस तरह से यानी कि 45 × 3, यानी कि 3 पच्चे 15, और 3 चौके 12, 1 13। तो इस तरह से हमारा 135 रुपये हो जाएगा इसका अर्जित ब्याज। आइए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है, तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो 12% साधारण ब्याज की दर, यानी दर हमारा दे दिया है 12%, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या कर रहा है, 16,250, यानी मूलधन हमारा दे दिया है 16,250, और वर्ष हमारा दे दिया है 3 वर्ष, यानी कि हमारा टी कितना दे दिया है, 3 वर्ष। अब हम देखते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज जो प्रतिशत होता है हमारा आर इंटू टी। तो आर इंटू टी, यानी कि आर हमारा कितना है 12 × 3, यानी कि 36 हो गया। ये हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया। अब हम क्या करते हैं, मूलधन पे हमारा ये प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज रुपयों में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 12,250 का हम 36% निकालते हैं, ठीक है। हमारा प्रतिशत ब्याज है। अब देखते हैं, जीरो जीरो कट गया, देखते हैं 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, और 5 पच्चे 25। इस प्रकार से इसको भी हम काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है। अब देखिए इसको हम गुणा करते हैं, 18 पच्चे 90, 18 दूनी 36, 36 9 45, ठीक। 45 कहीं 85 लगा 4, 18 तिरिक 54, 54 4 58। तो यानी कि 5,850 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज आ गया। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 75,000 रुपये की राशि पर 2/5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि की साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ब्याज की दर दिया है 2/5/3 है, और वर्ष हमारा दिया है 5 वर्ष। तो हम इस प्रकार से हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं। आर इंटू टी, आर कितना दिया है, 3 दूनी 6 5 11/3, और टी हमारा है दिया है 5 वर्ष, यानी कि 11 पच्चे 55/3। ये हमारा प्रतिशत ब्याज है। अब हम क्या करेंगे, मूलधन हमारा दिया है 75,000, 75,000 का हम 55/3% निकाल लेंगे। तीन दूनी 6, 3 पच्चे 15। तो अब हम क्या करेंगे, 25,000 का 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 यहाँ पे बटा 100 भी होगा, क्योंकि प्रतिशत ब्याज है। तो 2 से जीरो कट गया, यहाँ पे हमारा एक ही जीरो बचेगा, ठीक है। तो 25 पंजे 125, ठीक है। 25 पंजे 125, अब 25 पंजे 125, और 125 और 12 7 3 1। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो दर दिया है 4.5% दिया है और हमारा समय दिया है 4 वर्ष 6 माह। 6 माह का मतलब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष 6 माह। देखिए 6 माह को हम 6/12 लिख सकते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। 6 के हमसे 6 बार 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 4.5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिशत ब्याज क्या निकल जाएगा, ये रेट है हमारा 4.5 और हमारा समय भी है 4.5। ठीक है, तो 4.5 का होल स्क्वायर ये प्रतिशत ब्याज है, यानी कि इसको हम कैलकुलेशन में क्या लिख सकते हैं। देखिए 5×5 = 25 हो जाएगा और एक 4 और उसके आगे का अंक 5, यानी कि 5 के 20 और 2 अंक के बाद 10 यानी 20-25% ब्याज हो जाएगा। अब 2400 रुपये का हम साधारण ब्याज रुपये में निकाल लेते हैं, तो 2400 रुपये का ये हमारा प्रतिशत के लिए 100 लग गया और ये दशमलव अगर हम हटा देते हैं तो हमारा 2 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया। अब देखिए इसको हम काट देते हैं, 24×5 = 120, हमारा हो जाएगा 12, 24×2 = 48, 6, ठीक है, 24×2 = 48 और 2 अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा 486 रुपये। तो फ्रेंड्स इस सवाल में कह रहा है कि 5.25%, यानी प्रतिशत का मतलब होता है हमारा दर। साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्षों में 3250 रुपये की राशि पर ब्याज अर्जित होगा, यानी इसमें भी हमारे क्या पूछ रहा है, ब्याज। तो हम कैसे निकालेंगे, वही रूल। आर का मान हमारा दिया है 5.25%, समय दिया है 8 वर्ष, तो हमारा प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। प्रतिशत ब्याज के लिए 8 पंजे ये दोनों का गुणा होगा, तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंजे 40, 2 42, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत ब्याज है। अब 3250 का हम 42% निकाल देंगे, 3250 का हम 42% निकाल देंगे। ठीक है, प्रतिशत मतलब 2 जीरो होनी चाहिए, तो यहाँ से हमारे 1 जीरो कट जाएगा और 5 × 6 = 30, 5 × 25 = 25 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 के 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 65 का 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर बन के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 पंजे 105 होता है, तो 105 का मतलब हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 10, फिर 21 छक्का 126 और 10 136, तो हमारा 1365, जो कि विकल्प हमारा तीसरा सही है। ठीक है फ्रेंड्स इस टाइप का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अगला टाइप देखेंगे। इसमें कह रहा है गैर लिपि वर्ष। गैर लिपि के वर्ष का मतलब होता है हमारे जिसमें लीप ईयर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें भी हमारा साधारण ब्याज निकालना है। अब देखते हैं हम 73 दिन और इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे, तो साल में हम क्या करेंगे 365 से भाग देंगे और हमारा रेट जो है 16%। इस तरह से हमारा प्रतिशत जो ब्याज होगा, सबसे पहले हम इसको साल में कन्वर्ट करेंगे, तो 73/365 दिन। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 5 से कट जाएगा। देखिए 5 × 15, 5 × 35, 36, 1/5 वर्ष। ठीक है, 1/5 वर्ष। अब हमारा प्रतिशत ब्याज क्या है, रेट हमारा है 16 और हमारा जो वर्ष है 1/5, यानी कि 16/5, ये हमारा क्या है प्रतिशत ब्याज। अब हमारा क्या है 48,750 रुपये मूलधन है, इसका हम इतना प्रतिशत निकालेंगे। सोलह बटे 5 प्रतिशत का मतलब होता है हमारा 100/100। यहाँ आप देखते हैं 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाता है, 5 से हम इसको काट देंगे,
5 9 45, 3 बचेगा, ठीक है, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 7 35, ठीक है, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर हम काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 9 है, 5 1 5, 5 9 45, 5 5 25, और 2 को हम काट देंगे, 2 8 16, यानी कि 195 गुणे 8 गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 9 72, 72 और 4 76, ठीक है, 86 लगा 7, 8 के 8 और 8 7 15, कितना आ गया 1560 रुपये। तो हमारा विकल्प क्या हो जाए 1560, पहला सही हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये टाइप ख़त्म हो गया। आगे हम देखते हैं